नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। उससे पूर्व एक सुविचार। जिंदगी वो नहीं होती मित्रों जो हमें मिलती है, जिंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं, सद्भावना से, सत्कार्य से और सद साहस है। साहस अच्छा है लेकिन सद साहस हो तो उससे जो है हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सद साहस सद्भावना होगी मित्रों तो हम एक गुरु की भूमिका में होंगे। गुरु क्या है? अंदर से हाथ रखे रहता है और बाहर से चोट करता है। मतलब उसकी भावना जो है अच्छा करने की होती है। वो थोड़ा डांटता है, डपटता है, लेकिन उसके अंदर सद्भावना होती है, जैसे माँ पिता की होती है, भगवान की होती है। तो ये भाव अगर हम अंदर रखेंगे तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तो ये बात ध्यान में रखने की मित्रों। चलिए हम लोग आते हैं अपने गीता के मूल विषय पे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं 15वें अध्याय में, सुनिए उसको ध्यान से। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषम भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं कि वैराग्य, भक्ति के दो बेटे होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब हमारे अंदर भक्ति होगी, सात्विक भक्ति होगी, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होगी, तभी हमारे अंदर हमको ज्ञान मिलेगा, वास्तविक ज्ञान, और फिर वैराग्य मिलेगा। तभी जो है इस संसार सागर से हम छूट सकते हैं, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हुई। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मतलब मनन करना चाहिए, एक ध्यान लगाना चाहिए भगवान में, उनके बारे में सोचना चाहिए कि भगवान ने ही बनाया है। जब जीवन है और जीवन में सुख दुख है और आगमन है, मतलब अवतरण होता है व्यक्ति का। अवतरण तो भगवान का होता है, मतलब एक जन्म होता है, जन्म और मृत्यु है। तो फिर उस जन्म और मृत्यु से कैसे छूटा जा सकता है? भगवान यही बता रहे हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया, मतलब मान और मोह बहुत बड़ी बाधा है भगवान के तरफ न जाने का। अपने मान और मोह में फंसा रहता है तो व्यक्ति संसारी रहता है, वो भगवान का नहीं होता है, तो वो भगवान में नहीं जा पाता। भगवान ही बताया, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। भगवान कह रहे हैं परम धाम क्या है? वहाँ सूर्य चंद्र की किसी की जरूरत नहीं होती, वहाँ स्वयं प्रकाश है और मैं हूँ, बस उसी में सब कुछ है। भगवान ने बताया है, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे उन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके
फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, इसको फिर से सुनिए, पुनः सुनिए। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर उस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। मतलब उसकी इंद्रियां अतृप्त रहती हैं, इसीलिए वो जन्म लेता है पुनः पुनः। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। यह यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। मतलब आत्मा की प्रतीति बहुत मुश्किल है मित्रों, ये भगवान की कृपा से मिलती है लोगों को। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझमें ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी। शरीर की मृत्यु होती है, वो जलाई जाती है, आत्मा तो अजर अमर है। दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। पुरुषोत्तम भगवान को क्यों कहा जाता है मित्रों? भगवान बता रहे हैं, मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य तत्व ज्ञान और कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पे ये मित्र भगवान का श्रीमद् गीता का 15वां अध्याय पूरा होता है और 16वें अध्याय में कल हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।